आप देख रहे हैं कहानी अदृश्य धागे का सौदागर। मुझे पूरा विश्वास है ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। आपने पहले कभी इस कहानी को नहीं सुना होगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक दूर देश में एक सौदागर रहता था जिसका नाम था करण। करण सिर्फ साधारण सामान का सौदा नहीं करता था, बल्कि वो उन चीजों का व्यापार करता था जिन्हें लोग देख नहीं सकते थे। भावनाएं, यादें और भविष्य के अवसर। वो उन्हें अदृश्य धागे कहता था। हर धागा किसी व्यक्ति के अनुभव या आकांक्षा से जुड़ा होता था। करण का सबसे बेशकीमती धागा वो था जिसे वो अतीत का प्रायश्चित कहता था। ये उन लोगों के लिए था जो अपने पुराने फैसलों के बोझ से दबे हुए थे, जो चाहते थे कि काश वे कुछ चीजें अलग तरीके से करते। करण इस धागे को बहुत ऊंचे दाम पर बेचता था और उसे खरीदने वाले अक्सर राजा, बड़े व्यापारी या वे लोग होते थे जिन्होंने अतीत में भयंकर गलतियां की थीं। एक बार एक बूढ़ा और धनी व्यक्ति जिसका नाम सम्राट देवराज था, करण के पास आया। देवराज अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था और उसे एक ऐसे युद्ध में की गई क्रूरता का पछतावा था जिसमें उसने निर्दोष लोगों को मारा था। उसने करण से अतीत का प्रायश्चित धागा खरीदने की इच्छा जताई। करण ने धागा निकाला। वो एक ऐसा धागा था जो प्रकाश में अदृश्य था, लेकिन अंधेरे में नीली रोशनी से चमकता था। करण ने कहा, यह धागा तुम्हें तुम्हारे अतीत को बदलने की शक्ति नहीं देगा देवराज, लेकिन यह तुम्हें उसे स्वीकार करने और उससे सीखने की शांति दे सकता है। देवराज ने धागे के लिए अपनी पूरी संपत्ति देने को तैयार हो गया। उसने सोचा कि ये धागा उसे मानसिक शांति देगा, उसके बुरे सपने दूर करेगा। करण ने सौदा स्वीकार कर लिया। देवराज ने वो धागा लिया और अपने महल में वापस आ गया। उसने कई रातें उस धागे को निहारते हुए बिताईं, ये उम्मीद करते हुए कि उसका अतीत बदल जाएगा या कम से कम उसका बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसे अब भी वही सपने आते थे, वही पछतावा सताता था। एक दिन जब देवराज हताश हो चुका था, उसने उस धागे को तोड़कर फेंकने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने उसे तोड़ा, धागे से एक धीमी, उदास आवाज निकली। तुमने सौदा किया था देवराज। मैंने तुम्हें बताया था कि ये अतीत को बदलेगा नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने की शांति देगा। लेकिन तुमने इसे जादू समझा। ये धागा सिर्फ एक आईना था जो तुम्हें तुम्हारे अपने प्रायश्चित की जरूरत दिखाता था। देवराज को एहसास हुआ कि करण ने उसे धागा नहीं बेचा था, बल्कि एक सबक बेचा था। अतीत का प्रायश्चित धागा एक भ्रम था। असली प्रायश्चित उसके अंदर था, उसके कर्मों को स्वीकार करने और उनसे सीखने की इच्छा में। करण ने उसे अपनी सोच से जूझने पर मजबूर किया था, ना कि कोई जादुई समाधान दिया था। देवराज ने धागे के टुकड़ों को उठाया और पहली बार उसने अपने अतीत को स्वीकार किया, बिना उसे बदलने की चाह के। उसे ये समझ आया कि शांति बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ चीजें खरीदी नहीं जा सकती, जैसे मन की शांति या वास्तविक पश्चाताप। बाहरी समाधानों की तलाश करने के बजाय हमें अपनी समस्याओं का सामना करना चाहिए और उन्हें अंदर से हल करना चाहिए। असली परिवर्तन और स्वीकृति अक्सर भ्रम तोड़ने और अपनी सच्चाई का सामना करने से आती है। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।